छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ साय सरकार को बड़ी सफलता मिली है। बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिलों में 1 करोड़ 61 लाख रुपए के इनामी कुल 51 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 34 महिलाएं भी शामिल हैं। बीजापुर में 30 और सुकमा में 21 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। 2026 की शुरुआत से अब तक करीब 300 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। साय की नीतियों से नक्सली छोड़ रहे हिंसा का रास्ता। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के आंकड़ों को बड़ा झटका। 1.6 करोड़ के इनामी 51 माओवादियों ने डाले हथियार। बीजापुर में 30, सुकमा में 21 माओवादियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ साय सरकार को बड़ी जीत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बस्तर संभाग के 2 प्रमुख जिलों में कुल 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही सीएम साय ने उनके साथ ये बड़ी उपलब्धि साझा की। सरकार के मुताबिक सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर मिलाकर 1 करोड़ 61 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ साय सरकार की रणनीति अब जमीन पर असर दिखा रही है। बीजापुर और सुकमा ये वही इलाके हैं जिन्हें कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था। आज यहीं 51 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। 1 करोड़ 61 लाख रुपए के इनामी इन माओवादियों ने हथियार डालकर यह संकेत दिया है कि सरकार की अपील, सुरक्षा बलों की सतर्कता और पुनर्वास नीति अब माओवादी कैडरों तक पहुंच रही है। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले बढ़ी सरेंडर की रफ्तार। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की। डेडलाइन के नजदीक आते ही नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संख्या में तेजी देखी जा रही है। वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 300 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं। हालिया 51 नक्सलियों का सरेंडर इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी माना जा रहा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के दृष्टिकोण से जिला सुकमा में टोटल 21 माओइस्ट कैडर्स AK-47 इंसास SLR BG लॉन्चर एवं अन्य हथियार सहित आकर समाज की मुख्य धारा में पुनर्वास के लिए सामने आए थे। समाज भी उनको स्वागत किया और उन्हें पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराई जाएगा। इसी क्रम में जिला बीजापुर में भी टोटल 30 माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए हैं। आज टोटल 51 माओइस्ट कैडर्स बस्तर संभाग के अंतर्गत सही समय पर सही निर्णय लेते हुए जो पुनर्वास के लिए सामने आए थे। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना और शेष माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प अभी रह गई है, वो भी हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना बेहतर होगा। नहीं तो जिस तरीके से हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं छत्तीसगढ़ पुलिस अन्य तमाम सुरक्षा बल द्वारा एक बेहतर रणनीति के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अभियान संचालित कर रहा है, उस अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम और गृह मंत्री के दौरे के बीच सरेंडर। इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में हुआ। ये वही समय था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को रायपुर पहुंचने वाले थे। इन उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के बीच हुआ ये सरेंडर सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इस कामयाबी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 1.61 करोड़ रुपए के इनामी कुल 51 माओवादी कैडरों बीजापुर में 30 और सुकमा में 21 का हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटना शांति आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हथियारों का परित्याग कर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था व्यक्त करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि सुरक्षा, सुशासन और समावेशी प्रगति ही किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक भविष्य की सुदृढ़ नींव होते हैं। सुरक्षा बलों के समर्पण, प्रशासन की संवेदनशीलता और पुनर्वास नीति की प्रभावशीलता से बस्तर में विश्वास का नया अध्याय खुला है। राज्य सरकार सम्मानजनक पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सभी नक्सलियों ने बस्तर पुलिस की पुना मार्गेम पुनर्वास पहल के तहत आत्मसमर्पण किया। ये योजना नक्सलियों को हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राज्य सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर का फैसला लिया। उन्हें विश्वास हुआ कि हथियार छोड़ने के बाद उन्हें सुरक्षित जीवन, सम्मान और आजीविका के अवसर मिल सकते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 51 नक्सलियों में 34 महिलाएं शामिल।
सुकमा में 14 महिलाओं समेत 21 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, बीजापुर में 30 नक्सलियों का सरेंडर, जिनमें 20 महिलाएं शामिल। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अब महिलाएं भी हिंसक विचारधारा से दूरी बनाकर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ओर लौटना चाहती हैं। बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली माओवादी संगठन के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो से जुड़े हुए थे। इन कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सीआरपीएफ के अफसरों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ एक सरेंडर नहीं बल्कि बस्तर में बदलते माहौल का संकेत है। जहां पहले डर था, अब वहां भरोसा बन रहा है। शायद सरकार की हिंसा छोड़ो विकास से जुड़ो नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को पुनर्वास, सुरक्षा और मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर दिख रही है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।